अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग अ पीरियड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये पीरियड और ग्रुप दोनों की बात मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था। अब दे रहे थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग अ पीरियड, मतलब जनरल ट्रेंड क्या होती है। फर्स्ट वन इज एटॉमिक साइज। फर्स्ट वन इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस भी बोल सकता है वो। तो देता है क्या कि एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ये 9th क्लास में भी कुछ पढ़े थे। मेन रीजन क्या होगा? अब देखना, एक लेते हैं हम लोग सोडियम और एक लेते हैं क्लोरीन। 1711 281 287 पीरियड सेम है, थर्ड पीरियड। अब क्या होगा? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम के केस में, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के केस में आता है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, थर्ड पीरियड में 7 इलेक्ट्रॉन। As we go from left to right in the same period, number of cell remains same, clear है, but nuclear charge increases. इसका एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियर्स कितना है? 23। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 35 और 37, चलो 35.5 मिलता है अप्रॉक्स, तो मतलब 35 हो या 37 वाली न्यूक्लियस होगी। साइज की बात अब करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है आपका? पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम चलेगा किसके बीच में? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। एज न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेस, as we go from left to right nuclear charge increases। मतलब क्या? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये बढ़ेगा, न्यूक्लियर पावर बढ़ेगी। जब न्यूक्लियर पावर बढ़ गया तो क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचेगा। या नंबर ऑफ सेल रिमेन्स सेम बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एज वेल एज new electron is added in the same shell, due to which nuclear force of attraction on valence electron increases, hence the size decreases। तो फर्स्ट क्या गया कि as we go from left to right atomic size decreases। नेक्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक साइज के बाद आता है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा भाई? आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन होती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम। फिर से बोलता हूं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम। चलो, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी जो सबसे लूजली बाउंडेड होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? ऑब्वियस है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटी होती जा रही थी। क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लग रहा था। जब न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। चलो इसको जनरल वर्ड में देखते हैं। जब तुम्हारी साइज छोटी थी तो तुम्हारे ऊपर गार्जियनशिप ज्यादा थी। हाँ, घर से निकलना मुश्किल हो जाता था लोगों को, बच्चों को।
जैसे जैसे तुम्हारी साइज बढ़ते जा रही है, गार्जियनशिप डिक्रीज कर रहा है, मम्मी आया, पापा आया, घर से बाहर निकल गया अपनी मर्जी से, मतलब एज योर साइज इंक्रीजेस गार्जियनशिप डिक्रीजेस ना। सेम थिंग होगा यहाँ पे कि जैसे से साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियर फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा, साइज छोटी होगी तो उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगी, और जब साइज छोटी होगी न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा तो उसको निकालना मुश्किल होगा। पहले निकालने के लिए दिक्कत होती थी, अब आसानी से निकल जाती है जब साइज बढ़ गई। तो सेम थिंग, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट because nuclear force of attraction on valence electron increases. चलिए, थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती थी? The amount of energy required or released। देखो, आयनाइजेशन वाले में हमेशा रिक्वायर्ड ही हो रही थी, उसको चाहिए ही चाहिए एनर्जी। इस केस में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होगा, तो कभी कभी एनर्जी रिलीज भी करता है, कभी एनर्जी गेन भी करता है, वो एलिमेंट की एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे देखना, आप हैलोजन फैमिली में चले जाओ, हैलोजन फैमिली में क्या होता है कि आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, तो आराम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और स्टेबल होगा। स्टेबल होने का मतलब क्या है कि वो थोड़ा रिलैक्स होगा, एनर्जी थोड़ा रिलीज करेगा वो। सो सम केसेस में क्या होता है कि आप एनर्जी रिलीज भी कर रहे हो और कभी गेन भी करते हो। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड to gain an electron by gaseous isolated atom। तो ये आपका क्या होगा? As we go from left to right, as we go from left to right in the same period, electron gain enthalpy becomes more negative। नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज करेगा, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा। तो जैसे जैसे राइट साइड जा रहे हो, आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, वो सभी बताता हूं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? मोर निगेटिव होती जाएगा और लेस पॉजिटिव होती जाएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या था? What is the general trend? General trend is electron gain enthalpy becomes more negative or less positive as we from left to right. Fourth one is metallic character. Metallic character क्या देख रहे थे हम लोग? मेटल देखा कि जब भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड हो तो मेटल होता है, राइट साइड नॉन मेटल होता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगी? लेफ्ट साइड ज्यादा होगी, राइट साइड कम होगी। लो, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो एक में ही दोनों कर लेते हैं कि एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ऑन द अदर हैंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। चलिए, फोर्थ वन, फिफ्थ वन।